27वीं तरमीम आइन पर संगीन हमला करार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े और अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। ये कोई इस्लाह नहीं बल्कि खतरनाक तरीन तनज़ुली है। ओहदे पर रहना आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी के मुतरादिफ होता। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन। जिस आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया वो अब बाकी नहीं रहा। नए निजाम की बुनियाद आइन के मज़ार पर रखी जा रही है। जो बाकी रह गया वो सिर्फ एक साया और आइनी रूह से खाली है। ये लिबास महज ज़िबाइश नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत की अलामत है। इन्हीं उम्मीदों के साथ वो ये लिबास हमेशा के लिए उतार रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे का मतन, आइंदा नस्लों के लिए अदलिया का वक़ार बहाल करना लाजिम करार। पॉलिटिकल जज थे और ये आपको इल्म नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है कि 7 एक तरफ हैं 8 एक तरफ हैं, तो ये ज़ेब नहीं देता लोगों को जो। राना सना ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को सियासी जज करार दे दिया। इन्हें ओहदों पर बैठना ज़ेब नहीं देता। ये जजेस खुद को पार्लियामेंट से बालादस्त समझते हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे टुकड़े किया गया, जजेस ने उसकी निशानदही नहीं की। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, किसी की मर्जी पर नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने इस्तीफा जजेस का हक करार दे दिया। आपको आइन और कानून के मुताबिक जो है वो रेगुलेट करने की जरूरत है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, कोई किसी की विम्स या विशेष पे नहीं। जिसने देखा कल उन्होंने नहीं दिया, कल हमने पॉइंट आउट करा लिया था। आज जो पास हुआ, सदर ने दस्तखत किए, वो कानून आइन का हिस्सा बना। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने ज़मीर मजीद गवारा नहीं किया। तो ये तो आफ्टर शॉक्स उसके होने थे 27वीं तरमीम के। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती फैसले कौम में इंतशार का सबब करार दे दिए। 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत का ऐलान। अवाम मुस्ताफी जजेस के साथ खड़े हों, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो का बनाया गया आइन अपने हाथों ही से खत्म कर दिया। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि अदलिया के पास ये पावर है कि इसको फारिग कर सकती है। हम अपने जजेस के साथ होंगे और उनको इनके साथ है और उसको यकीन दहानी करते हैं कि जो भी जज है हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि वो खुद जो है ना इस पर अपना रोल प्ले करें। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ने आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल पेश किया। ऐवान ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में पेश किया। ये दोनों बिल भी कसरत राय से मंजूर किए गए। 27वीं तरमीम को मौजूदा कानून से हमआहंग करने के लिए ये तरमीम लाई गई। चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट की तारीख से 5 साल का होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत। इससे कबल काबीना इजलास में तरमीम की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजेट नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी तरमीम की तस्हीह शुदा शिकों की मंजूरी। हिमायत में 64 वोट आए। PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान खिलजी ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट कास्ट किया। JUI के 4 अरकान की मुखालफत। तहरीक इंसाफ ऐवान में शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
27वीं तरमीम का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। तरमीम पर गौर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास नमाज जुमा से पहले तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तरमीम के मामले पर तमाम जजेस का इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। साबिक जज साहिबान सीनियर वकला का भी आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट इजलास का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में तरमीम चैलेंज कर चुके। लाहौर हाई कोर्ट बार का भी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने 27वीं तरामीम को धोखे और फरेब पर मबनी करार दिया और कहा कि उजलत में तरामीम मंजूर होंगी तो गलतियां तो होंगी और वजाहतें भी देना पड़ेंगी। ऐवान बाला में खिताब। जल्दबाजी का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कि उनकी पार्टी ने किस उजलत में गैर आईनी तरीके से असेंबली तोड़ी। साबिक स्पीकर तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाने से भागते रहे। आइन और कानून के खिलाफ तबसरों से बाज रहें। कायदे ऐवान इसहाक डार का सेनेटर अली जफर को मशवरा। फील्ड मार्शल की जाती कोशिश, श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कराने की भारतीय साजिश नाकाम। जनरल आसिम मुनीर ने श्रीलंकन वजीर दिफा को फोन करके क्रिकेट टीम के तहफ्फुज़ की जमानत दी। श्रीलंकन सदर ने खुद अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने का पैगाम दिया। वजीर दाखिला ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात में सिक्योरिटी खदशात दूर किए। फौज और रेंजर्स के जवान मेहमान खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मोहसिन नकवी का ऐवान बाला में खिताब। ऐवान में श्रीलंकन खिलाड़ियों को खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा। श्रीलंका के हाई कमिश्नर और तलाल चौधरी के हमरा खिलाड़ियों से मुलाकात। कौमी टीम के खिलाड़ियों का पाकिस्तान और क्रिकेट की हिमायत पर श्रीलंकन टीम और बोर्ड से इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। श्रीलंकन बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, आपने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ दिया। सह मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद आमद सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के मरकजी मुलजिम तक पहुंचने का इंकिशाफ। 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कचहरी धमाका और वाना में हमला अफगान दहशतगर्दों की कारस्तानी करार। अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुताल्लिक अब हुकूमती सतह पर फैसला होगा। ये नहीं हो सकता कि वो हमले करें और हम चुप बैठ जाएं। मोहसिन नकवी का सख्त पैगाम। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मंसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। वजीर इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त हिदायत लेते रहे। फितना अल ख्वारिज से तवज्जो हटवाने के लिए जैश उल हिंद नामी तंजीम के जरिए जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। ख्वारिज के ऑडियो कॉल लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। वजीर दिफा का दहशतगर्दों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करने का ऐलान। नेस्तो नाबूद करने का आज़म। कहा कि काबुल के आशीर्वाद के बगैर TTP दहशतगर्दी नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के ताने बाने जिस मुल्क से भी मिले सामने लाकर निशाने इबरत बनाया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात ना कर सके। कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त समेत दीगर उमूर पर गौर। भत्ताखोरों, सोने की स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला।
वज़ीर आज़म ने शाहशाह सोम को अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत करार दिया। उन्होंने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में अहम किरदार निभाया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बरतानिया के बादशाह की सालगिरह की तकरीब से खिताब, केक भी काटा। ATC रावलपिंडी ने एहतजाज केस में 10वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। ग्रीन स्टिकर और ई टैग के बगैर कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। दारुल हुकूमत के हर घर और दफ्तर की तफसील इंतजामिया के पास होगी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। वकला की जानिब से सोग और अदालती हड़ताल बरकरार। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर कॉलेजेस के लिए अलर्ट। एक मरकजी गेट के सिवा तमाम दरवाजे बंद रखने की हिदायत। चेकिंग बढ़ाने और कैमरे फाल रखने की हिदायत जारी। पेशावर के इलाके बाद-ए-ज़ही में बरसाती नाले में देसी साख्ता बम फट गया। पुलिस के मुताबिक वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज तकरीबन 11,600 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब के मौसमियाती बेहतरी के इक़दामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। गवर्नर पंजाब से बरतानिया से आए सिख बिरादरी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। सिख बिरादरी के वफ्द ने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेज़बानी नाकाबिले फरामोश करार दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। तालीम को मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कराची में लाइट हाउस पर नाले के करीब बनी आरजी दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। कराची में कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, साथी जख्मी। मुश्तिल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। कराची में अबू अल हसन असफहानी रोड पर फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जां बहक, ताहाल शनाख्त न हो सकी। शिकारपुर के गांव बेजानी जतोई में दरीना दुश्मनी पर घर पर हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिमान हलाक, 10 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में समंदर में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त में एक और पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने माड़ी एनर्जीज को 23 नए ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। सोने की फी तोला कीमत में 8,300 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम चांदी 196 रुपए महंगी। गुजरांवाला में रिश्वत लेकर अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SHO समेत 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट ने इंस्पेक्टर लुकमान, सब इंस्पेक्टर गुलाम फरीद और ASI खालिद को कसूरवार करार दिया था। शहदादपुर में स्कूल टीचर की पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाकत पर रवाहिकीन का एहतजाज। मटियारी में कौमी शाहरा पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। शेखुपुरा में चोर गैंग लाहौर हाईकोर्ट के जज के आबाई घर का गेट ले उड़ा। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई।
रहीम यार खान में पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन करके मुखबी को बाजियाब करा लिया। अगवाकार रात की तारीख का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सिंध में डेंगू का फैलाव, 24 घंटे में मजीद 2 अफराद जान से गए। 829 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में 419 और हैदराबाद में 410 नए मरीजों की तस्दीक। अमरीका की भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है और उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्को रूबियो ने बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरा वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोदी का एक के बाद दूसरा ड्रामा। नई दिल्ली धमाके के जख्मियों के साथ फोटोशूट में 2 नंबरी पकड़ी गई। एक ही जख्मी के साथ 2 तस्वीरें मजाक का निशाना बन गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद 1 अक्टूबर से जारी तवील हुकूमती शटडाउन खत्म। कांग्रेस में करारदाद के हक में 222 और मुखालफत में 209 वोट्स डाले गए। इस मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत को 23 जनवरी तक के लिए फंडिंग फराहम की जाएगी। गजा में मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। 1 माह में इसराइली फौज के हमलों में 260 फलस्तीनी शहीद, 632 जख्मी हो गए। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा इस्माइल उसामा हमदान ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल मंसूबा खित्ते के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। गश्त हो तो ऐसा। ब्राजील के इलाके माराजाओ में पुलिस एहलकारों का भैंसों पर गश्त पुराने जमाने की याद दिलाने लगा। वर्ल्ड कप हाई क्वालिफाइंग राउंड। 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। पेंटर गेरा यार तो ना जो घर बैठो दिसने की गाल आया तो जोड़ गया हां मतलब जोड़ दो आउट हुई यार गई फिल्म मतलब कमजोर क्यों होने यार ये तो लगे हां पाकिस्तान क्लासिकल शख्स अरे उन्हें क्लासिकल शख्स। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 14वां रोज थिएटर प्ले बहरूपिया में अदाकारों ने हकीकत का रंग भर दिया। कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक रौनकें बिखेरेगा। हारमोनियम की दिलरुबा धुन, तबले की थाप और तालियों की गूंज। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पयाम इकबाल के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया।